हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था ह्यूमन ब्रेन का और ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्पेशल पार्ट्स। तो यहाँ पे आज हम ह्यूमन ब्रेन्स के पार्ट्स को भी यहाँ पे देखेंगे और आज हम यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन्स के पार्ट्स को डिटेल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक तो आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस ब्रेन में आप देखेंगे कहाँ पे कौन सा पार्ट्स हमें दिखेगा। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम। ठीक है ना। इसके बाद आपको दिख रहा होगा, तो सेरिब्रम किसका पार्ट है? आप जानते हैं फोरब्रेन का। तो फोरब्रेन में कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे थैलेमस। एक पार्ट जो है फोरब्रेन का थैलेमस है। ठीक है, फिर इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपो मीन्स बिलो। ठीक है, तो थैलेमस के बिलो आपको नज़र आएगा हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे एक आपको एक छोटे से ग्लैंड नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गए किसके पार्ट्स? फोरब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है यहाँ पे आपको दिखेगा हिंड ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा ये जो स्पेस होता है यहाँ पे होता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद आपको ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट दिखता है सेरिब्रम और सेरिबलम। ठीक है, एंड इसमें एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पोन्स। ठीक है, एंड एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, और ये पूरे किसके पार्ट्स हैं? तीनों हिंड ब्रेन। ठीक है, ये तीनों फोर ब्रेन। ठीक है, और ये हो गया आपका सॉरी, ये मिड ब्रेन है ना। यहाँ पे क्या आएगा? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो इस टाइप से ये तो है स्ट्रक्चर किसका? ह्यूमन ब्रेन का। तो हम अब इसको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्पेशल पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी यहाँ पे देखेंगे हम अभी कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पे ब्रेन में। ठीक है, जो सेरिब्रम के अंदर आएगी। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे सेरिब्रम में होंगी। ठीक है ना, तो उन्हें भी हम डिफाइन करेंगे। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस लेक्चर को खोलोगे, ओपन करोगे और इस लेक्चर को ख़त्म करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? कॉपी उठाएंगे और सब जो है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कॉपी में, और पिक को अपने फ़ोन से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सभी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नोट्स तो बनाने ही हैं। ठीक है, नोट्स बनेगा तो स्ट्रक्चर भी बनेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाना है, प्रैक्टिस करना है,
और मुझे दिखाना है कि हाँ आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अब लेते हैं हम सबसे पहले सेरिब्रम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेरिब्रम की। तो ओरली थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये किससे बना होता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर joined together by the thick band of nerve fiber called corpus callosum, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, सेरिब्रम को यहाँ से लेंगे तो सेरिब्रम जो है एक सेंटर लाइनिंग से, ठीक है, हमारी सेंटर लाइन से यहाँ पे ऑल फैक्ट्री नर्व होती हैं, ठीक है, जो ऑल फैक्ट्री नर्व से और पूरा ऑप्टिक नर्व से। तो यहाँ पे एक जो सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से क्या होती हैं, ये जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक जो हेमिस्फीयर होगा वो क्या कहलाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये जिसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लोब। और दूसरा जो हेमिस्फीयर होगा वो होगा राइट हेमिस्फीयर। तो अगर हम उस साइड से देखते हैं तो ये हमारे लिए राइट हो जाएगा, तो राइट लोब हो जाएगा ये हमारे किसका, सेरिब्रम का, ठीक है। और ये हो जाएगा लेफ्ट लोब्स, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को या इस वाले प्रोजेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, राइट हेमिस्फीयर, और इस वाले लोब्स को हम कह रहे हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ओवरऑल अपर सरफेस वाला जो, ठीक है, जो अपर सरफेस वाला पूरा एरिया जो हमारे ब्रेन का है वो पूरा एरिया किससे ढका हुआ है, हमारे सेरिब्रम से ढका हुआ है, ठीक है। किससे ढका हुआ है, सेरिब्रम से ढका हुआ है। और इसमें क्या होता है, जो सेंटर लाइनिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेंटर लाइनिंग है, ठीक है, ये किससे भरी हुई है, ये भरी हुई है कॉर्पस कॉलोसम। ये किससे भरी हुई है, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। तो ये लाइन इन दोनों लोब्स को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, ठीक है, इन दोनों लाइंस को सेपरेट करती हैं। इसको हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम ब्रेन का 3D मॉडल देखेंगे। ब्रेन का क्या देखते हैं हम, जब 3D मॉडल देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ब्रेन की जो हेमिस्फीयर है वो किस टाइप से क्या हुई है, 2 लोब्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। तो वो किससे हुई है, एक स्पेशल टाइप की पैकेजिंग होती है, नर्व पैकेजिंग, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं स्पेशल टाइप की जो फाइबर होती हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। फिर आगे हम इसमें देखते हैं कि जो हेमिस्फीयर होती है सेरिब्रम की, तो हेमिस्फीयर जो सेरिब्रम की होती हैं इसमें क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की डेंस पैक्ड नर्व होती हैं जो कि आउटर कवरिंग जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाती हैं। एक क्या बनाती हैं, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ठीक है। और इनर फॉर्म में क्या बनाती हैं, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। इनसाइड दी सेरिब्रम क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की क्या बनेगी, सेल्स बनेगी जिसे हम कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। नर्व सेल्स जिसमें पैक होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा होगा कि मैंने आपको बात करी ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर्स जनरली आउटर सरफेस पे होती हैं, तो यहाँ पे जो आउटर सरफेस है उसके लिए क्या टर्म यूज किया जा रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स टर्म यूज किया जा रहा है। तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स में क्या होंगी, साइटोन एंड डेंड्रोन, एंड सेरिब्रल मेडुला में क्या होगा, सिंपल सा ओनली फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर, दैट मीन्स केवल एक्सोन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं, जब ये स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं किसमें, सेरिब्रम में, तो ये क्या करती हैं, धीरे धीरे कुछ इनफोल्डिंग इनमें होती हैं, ठीक है। इनमें इस टाइप की देख रहे होंगे आप ब्रेन में, कुछ इस टाइप की इनफोल्डिंग नज़र आती है,
ठीक है। इन इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, ये जनरली क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं, ग्रे कलर्ड की, ये आपको मैंने बताया है। ठीक है, इनको ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, ये जो फोल्डिंग बन रही है आउटर कवरिंग की ओर, इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, ग्रे मैटर। इसलिए मैंने आपको पहले ही ग्रे मैटर और वाइट मैटर को समझा दिया था। तो ये ग्रे मैटर आउटर कॉर्टेक्स में बनती है, किसकी, सेरिब्रम की। अब ये जब आउटर कॉर्टेक्स में सेरिब्रम में बनती है तो इनकी जो फोल्डेड फॉर्म है, इन फोल्डेड फॉर्म को क्या कहते हैं, गायरी एंड ग्रुप्स बोलते हैं इनको। ये जो बन रही हैं इनको जनरल वे में क्या कहते हैं, या तो इनको कहते हैं गायरी, ठीक है, कई बार ये टर्म यूज आता है, या इसको कहते हैं ग्रुप्स, या इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स सल्की, ग्रुप्स सल्की। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड टू एकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स एंड हैंस बिलीव टू हैव मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जितने न्यूरॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, जितने यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे, जितने यहाँ पे सल्की बनेंगे, तो जनरल सी बात है जो इंटेलिजेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनर सरफेस इंक्रीज होगा, तो न्यूरॉन्स की जो ग्रुप है वो ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे बन पाएगा, एक्यूमुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रुप्स बनेंगे तो यहाँ पे न्यूरॉन्स भी कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्ट होंगे तो सिंपल सी बात है इंटेलिजेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे आउटर कॉर्टेक्स में तो क्या बनेंगे, ग्रे मैटर हैं, ग्रे मैटर हैं तो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड दूसरा क्या था, डेंड्रॉन्स। और ये यहाँ पे क्या होंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स की ग्रुप्स होंगी, और ये स्पेशल टाइप्स की ग्रुप्स होंगी तो यहाँ पे नर्व्स का एकोमोडेशन होगा, एकोमोडेशन हो जाएगा, तो इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे सल्की टर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेन की जो इनर सरफेस है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स। और जो इनर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, इनसाइड द ब्रेन, तो इनर कॉर्टेक्स में क्या होता है, वाइट मैटर होता है। ठीक है, और वाइट मैटर में क्या होती हैं, आपको पता है वाइट मैटर में होते हैं एक्सोन फाइबर। ठीक है, तो एक्सोन फाइबर भी आपको पता है न्यूरॉन का एक स्पेशल टाइप का ब्रांच है। ठीक है, जिस एक्सोन, तो एक्सोन क्या करता है, जो भी इम्पल्सेस हैं उनको कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होंगे, जो इनर सरफेस है या इनर ग्रुप से डेंड्रॉन्स एंड एक्सोन, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगी, एंड देन इम्पल्सेस डेंड्रॉन्स के थ्रू क्या होंगे, टुवर्ड दिस सेंटर या टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी क्या होगी, क्या होगा, उनका ट्रांसमिशन होगा, एंड देन सेल बॉडी से एक्सोन के थ्रू क्या किया जाएगा, उन्हें ट्रांसमिट किया जाएगा अवे फ्रॉम सेल बॉडी, किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं वाइट मैटर में। ठीक है, ये इतना पता है आपको। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है, हमने अभी कहा था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो कॉर्पस कॉलोसम होता है, एक तो क्या होता है, कॉर्पस कॉलोसम होता है, जो कि क्या करता है, एक नर्व फाइबर है। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम है, कैलोसम है ना, CA है, कैलोसम है, ये तो क्या है, नर्व फाइबर है। बट जो स्पेशल टाइप की यहाँ पे क्या होती हैं, एक ग्रुप्स होती हैं, डीप ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है सेरिब्रल फिशर। फिशर मीन्स होता है टुकड़ा। ठीक है ना, तो ये जो होता है फाइबर, तो यहाँ पे कौन सी होती है, कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर होती हैं। बट जो ग्रुप्स यहाँ पे बनता है, जो क्या बनता है यहाँ पे, ग्रुप्स बनता है, इस ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, सेरिब्रल फिशर, सेरिब्रल
फिशर, ठीक है। इस सेरिब्रल फिशर से दोनों स्पेयर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल फिशर, फिशर मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स की क्या है, सेरिब्रल या सेरिब्रम की क्या है कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या होती हैं आगे, इसके बेस पे ही कुछ जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब डिवाइड होती हैं तो जनरली दोनों लोब्स, जनरली हमने क्या कहा लेफ्ट एंड राइट लोब्स हैं, अगेन ये क्या होती हैं 4 लोब में डिवाइड होती हैं। कितने लोब में डिवाइड होती हैं, 4 लोब में डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो इन लोब्स का 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं कुछ इसके सेरिब्रम के कुछ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो सेरिब्रम के स्पेशल फंक्शंस क्या क्या हैं ये जानते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर फंक्शन ही पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो फंक्शन में हम देखेंगे इसका तो क्या क्या फंक्शन है आप जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ द सीट ऑफ मेमोरी, इट इज़ द सीट ऑफ मेमोरी, विल पावर, ठीक है। हमारी जो विल पावर होती हैं वो डिपेंड करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, सेरिब्रम। हमारी जो इमोशन होती हैं, इमोशंस, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जितने ग्रुप्स बनेंगे, जितने नर्व्स का एक्यूमुलेशन होगा तो आप जानते हैं उतनी क्या होगी, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। रीजनिंग पावर डिपेंड करती है सेरिब्रम पे, लर्निंग जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है हमारी सेरिब्रम पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, सेरिब्रम के। सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। अगला फंक्शन क्या है इसका, इट कंट्रोल द कॉन्शियस, इट कंट्रोल्स द कॉन्शियस सेंसेशन, sensations and all voluntary action, and all voluntary action, ठीक है। तो जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शन होती हैं, जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, वो हम सब किसके कमांड पे लेते हैं, सेरिब्रम की, ठीक है ना। तो एक और फंक्शन इसका देखते हैं, नोट कर लेते हैं। इट initiates and control the movements of strips muscles, of stripped muscles, ठीक है। फोर्थ हम देख लेंगे इसका, इट perceives the sensory impulses, such as pain,
such as pain, touch, smell, hearing, ठीक है, hearing, taste, taste एंड लाइट। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, कुछ स्पेशल टाइप्स के स्टिमुलस है जिस पे हमारी सेंसरी ऑर्गन्स या हमारे सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को कैरी कराते हैं फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज ऑर्गन टू CNS एंड देन CNS टू मोटर न्यूरॉन्स एंड फाइनली फिर किस में, पेरिफेरल टिश्यूज या नर्व्स में। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स की फंक्शन है किसकी, हमारे सेरेब्रम की। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, या डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, बट ज़्यादातर जो है फंक्शन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईज़िली आप कर पाओगे इन फंक्शंस को। ठीक है ना, तो आप जान रहे होंगे क्या है, हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। इट इज़ द सीट ऑफ मेमोरी, विल पावर, इमोशन, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो भी हो रही है हमारी, ठीक है, मेमोरी हमारी डिपेंड करती है किसकी मेमोरी कैसी है, किसकी कैसी है। ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है न्यूरॉन्स पे। ठीक है, कि न्यूरॉन का एक्यूमुलेशन कैसा है किसका। ठीक है, कि और किसके न्यूरॉन्स किस टाइप से क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, और वो डिसाइड करती हैं सेरिब्रम। ठीक है, विल पावर क्या है हमारी। ठीक है, इमोशंस, किसी के इमोशंस कैसे होते हैं, किसी की कैसी होती है। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट ह्यूमन की डिफरेंट इमोशंस हैं। एक्सपीरियंस, ठीक है, आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने गए, या कहीं आप जो है स्कूल्स में जाते हैं। ठीक है, आप क्लास का एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, आपका 9th क्लास का एक्सपीरियंस क्या था, आपका 10th क्लास का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, आपने इस पूरे ड्यूरेशन में क्या देखा, क्या नहीं देखा। ठीक है, तो ये हमें जो भी देखी जाती हैं या जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, तो ये हमारे एक्सपीरियंस में काउंट होती है। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस में क्या है कि इसमें जनरली कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है हमारे सेरिब्रम पे। ठीक है, तो जितने यहाँ पे क्या है, एक टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारी सेल क्या करती हैं, जितना ज़्यादा वर्क करती हैं, जितनी इसमें क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, जितना आप काम कराएंगे इनमें, ये थकते नहीं हैं। ठीक है, तो जितने आप घिसोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, होता है ना, जितना हम अच्छा पढ़ते हैं उतना हमारा रिजल्ट अच्छा निकलता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि बाय चांस में हम पढ़ते हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है कि कुछ अपनी गलती होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कुछ हो जाता है जिसके बेस पे नहीं, बट जब हम मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो फिर क्या होता है, हमारे इंटेलिजेंस पावर को दिखाता है। ठीक है, रीजनिंग पावर। ठीक है, तो रीजनिंग पावर आप देख सकते हैं किसी भी बिहेव पे, जैसे कोई मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन कौन जल्दी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, कौन ट्रिकी वे में उसको ले रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग टाइप्स का माइंड किसका है। ठीक है, जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्या कर रहा है, ट्रिकी वे में सोच रहा है। ठीक है ना, तो एक टाइप से रीजनिंग पावर इससे देखी जाती है, तो वो भी डिपेंड करता है सेरिब्रम पे। लर्निंग, ठीक है, लर्निंग कौन किस टाइप से सीख रहा है। ठीक है ना, किसका लर्निंग मोड किस टाइप का है, कैसे वो मेथड यूज़ कर रहा है। ठीक है, कैसे वो अपने लर्निंग मटेरियल का यूज़ करता है। ठीक है,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग में भी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे सेरिब्रम पे, ठीक है। फिर ये आपके पास है कि जो हमारी सेरिब्रम है, इट कंट्रोल द कॉन्शियस सेशन एंड ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो ये हमारी अपनी कंट्रोल, ये जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखती हैं, ठीक है। ऑल जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती है, इंसिट एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्टिफ्स मसल्स, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, काम आएंगे आपकी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास पहला पार्ट हमने देखा अभी, सेरिब्रम, ठीक है। फिर हम आएंगे आगे थैलेमस पे, फिर हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म्स आपके समझ में नहीं आया होगा या उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, वो चीज़ क्या है, ठीक है, तो पूछना होगा आपको, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास नंबर है ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।